अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शहबाज सदीक। तो आज मैं बात करने वाला हूँ उस हादसे के बारे में जो चंद दिन पहले हुआ है। इटली आने वाली कोई एक कश्ती जो कि लीबिया से जिसने अपने सफ़र का आगाज़ किया, जिसमें तकरीबन 750 के करीब लोग थे, जो कि ऑलरेडी ओवरलोडेड थी और उसकी कोई हालत भी अच्छी नहीं थी। वो यूनान के करीब समुद्र में आके ख़राब हो गई। कोस्ट गार्ड्स ने सुना, उनकी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन बात यह है कि वो कश्ती वहाँ डूब गई, जिससे तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग वो लापता हैं और तकरीबन उसमें से 235 पाकिस्तानी हैं सुना। और उनमें से जो 50% है वो कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और कुछ लोग गुजरांवाला, वज़ीराबाद, मंडी बाउद्दीन से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान में ये सोच पाकिस्तान से ये सोच लेके आते हैं कि हम इटली या यूरोप के किसी भी कंट्री में जाएंगे तो जाते ही हम वहाँ पर अपना रोज़गार को बेहतर कर लेंगे। तो बात ये है कि मैं जितने भी यहाँ पर लोगों से मिला हूँ, जो लोग डंकी लगा के आए हैं यूरोप में, उनसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी को मशवरा दें तो क्या उन्हें डंकी लगानी चाहिए। तो हर एक का आंसर यही था कि नहीं, डंकी नहीं लगानी चाहिए, अपनी जान का रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ आके सिर्फ वही ज़िंदगी की मुश्किल नहीं है, वो तो आप जान का रिस्क लेते ही हो, उसके बाद यहाँ आके बहुत साल आपको अपनों से दूर रहना पड़ता है। उसके बाद आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि पहले तो आप अपने आप को यहाँ पर सेटल करोगे और फिर ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा जो है वो आप अपने आप को सेटल करने में गुजार देते हो। और फिर उसके बाद जब आप वापस जाते हो या शायद वापस जाते ही नहीं हो, तो वो जो पिछले लोग होते हैं वो शायद 80 to 90% आपको भूल चुके होते हैं। तो सबसे बड़ा मसला तो ज़िंदगी का यही है कि आप जिनकी खातिर आए हो, तो अगर वही आपको भूल गए हैं या वहाँ पर सब कुछ बदल चुका है, तो आपके यहाँ आने का मकसद क्या था। और मैं ये समझता हूँ ये जो लोग जो अपनी जान गंवा बैठे हैं, इनका जो सबसे बड़े कसूरवार हैं वो हमारी गवर्नमेंट है। अगर हमारी गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब्स और इतने रोज़गार हों जो कि हमारे लोग यहाँ आके कमाने का या अपना रोज़गार कमाने का सोचते हैं, वो वहीं पर रहें। तो आपने कभी नहीं सोचा होगा जापानीज़, अमेरिकन्स, यूरोपियन ये कभी डंकी लगाने का सोचते होंगे या कभी भी नहीं सोचते होंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रखी है, हर एक को उसकी स्किल्स के हिसाब से जो है रोज़गार मिल रहा है। गवर्नमेंट के साथ साथ घर वाले इसलिए कसूरवार हैं कि देखें, एक बच्चा जो कि डंकी लगा के आ रहा है, अगर उसके पास 20 से 25 लाख या 30 लाख हो तो वो कभी भी डंकी नहीं लगाएगा। इसका मतलब वो इस काबिल नहीं है कि वो इतने पैसे उसके पास हों। उसके घर वाले देते हैं, डीलर्स को पैसे देते हैं, जब वो इधर पहुंच जाते हैं ज़मीन बेचते हैं, अपनी घर बेचते हैं, जेवरात बेचते हैं, बहुत कुछ बेचकर उनको यहाँ पर बेचते हैं और उनकी जान का रिस्क भी होता है। तो इतने पैसे अगर आपने लगाने हैं तो वहाँ पर उसको एक छोटा सा कारोबार करके दें, जिससे वो खुद भी रोज़गार कमाएगा। शायद फ्यूचर में वो इस काबिल बन जाए कि वो लोगों के रोज़गार का ज़रिया बने। तो लिहाजा किसी भी अपने प्यारे को इस तरह से अपनी मौत के कुएं में ना फेंकें, तो उनको कोशिश करें रोकें और अपने पास रखें। हाँ, अगर वो लीगल आ रहे हैं तो लाजमी वो आएँ और यहाँ पर आकर देखें, कमाएं, अपनी ज़िंदगी सेटल करें। लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप जाना चाहोगे अपने मुल्क, अपने घर वालों के पास जा सकते हैं। और यहाँ भी आपको अब लीगल आओगे तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, नेशनैलिटी, सब कुछ ईजी होगा। तो मेरा पैगाम यही है कि डंकी लगा के कभी ना आएँ, अपनी जान का रिस्क ना लें। इतने पैसे खर्चने हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा कारोबार करें, पहले अपने घर वालों को सेट करें और इस काबिल हों, उसके बाद आप लीगली कोई रास्ता चूज़ करें। बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं लीगल आने के। इनलीगल कभी ना आएँ। जो कोई मशवरा आपको देता है कि इनलीगल आ जाएं और वहाँ जाके आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आके मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि अपनी ज़िंदगी में पछतावे के अलावा कुछ नहीं लेके चल रहे ज़िंदगी में। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी किसी की बातों में ना आएँ, सिर्फ अपने मुल्क में रहें, जब भी आना है लीगल आएँ। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।